डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। ये इसका मेथड ये है कि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, उसमें अगर कोई भी टर्म होता था तो फाइनाइट टर्म होते थे, जैसे बहुत होता था तो 2 टर्म या मैक्सिमम 3 टर्म या 4 टर्म 5 टर्म होता था। इसमें इनफाइनाइट टर्म हो गया है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊं। एग्जांपल में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चन 1, और यहाँ पे और ये भी लिख देता हूँ RD शर्मा। देखिए क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट x और प्लस x और प्लस ये भी अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट, फिर x, फिर यहाँ पे अंडर रूट, फिर x, फिर अंडर रूट, ऐसे। और ये जो है यहाँ पे x, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर ये भी शायद प्लस है, फिर ये एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक, टू इनफाइनाइट तक। प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज़ लिखा हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि कितने टर्म इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें हम अगर इनफाइनाइट से अगर एक टर्म डिलीट कर दें, इफ यू डिलीट वन टर्म फ्रॉम द इनफाइनाइट, तो द रिमेन्स आर सेम। जो आपका सीरीज होगा वो भी फिर वही रहेगा। जैसे कि लिखूँ मैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट और x प्लस। अब इसके आगे से आप देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो ये आपको क्या समझ में आएगा, फिर ये भी तो वही लिखा हुआ y लिखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये y लिखा है तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी तो y लिखा हुआ है ना। मतलब इनफाइनाइट से हम एक टर्म डिलीट कर रहे हैं। ये जो ये टर्म है ये रूट x का टर्म है, यानी वन टर्म डिलीट कर दिया मैंने। तो आप सोचिए कि अगर इनफाइनाइट टर्म में से अगर एक टर्म अगर आप डिलीट कर देते हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नो इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही तो लिखा हुआ है, ये x से स्टार्टिंग था, फिर आगे से x से स्टार्टिंग है, वही लिखा हुआ है। तो ये आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर हम इनफाइनाइट सीरीज़ से अगर एक टर्म डिलीट कर देंगे तो बाकी जो टर्म बचेंगे वो भी एक इनफाइनाइट सीरीज़ होगा, और वो वही सीरीज़ होगा जो पहले होगा। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये y ही लिखा हुआ है। समझ में आया क्या किया मैंने इस वन टर्म को डिलीट कर दिया, और जब वन टर्म को मैंने डिलीट किया तो ये जो बाकी लेफ्ट बचा ये फिर वही लिखा हुआ है। या मैं कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट सीरीज़ से अगर वन टर्म डिलीट करने पे जो सीरीज़ बचेगा फिर वही सीरीज़ बचेगा। ठीक है, तो फिर ये आपका बन गया कि y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको आप लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू x प्लस वाई और होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू पावर को आगे लिखेंगे तो 1/2 x प्लस वाई और होल पावर 1/2 माइनस 1 है ना, और इनटू अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये हो गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या लिखा है, ये अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट x प्लस वाई लिखा हुआ है। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था है ना, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ये लिखा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2
रूट एक्स प्लस वाई और प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स शिफ्ट ऑन आर एच एस साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। तो टेकिंग एलसीएम एंड कॉमन बोथ, है ना, साइमल्टेनियसली। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में 1, चलो ठीक है कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद एलसीएम बाद में लेंगे। तो 1 प्लस 1 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। अब एलसीएम ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर होगा 2 रूट क्या एक्स प्लस वाई और माइनस 1 और अपान 2 रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस वाई। तो 2 रूट एक्स प्लस वाई कैंसिल ऑन बोथ साइड, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई और माइनस 1। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 वाई माइनस 1, तो इसके लिए हम यहाँ से हेल्प लेंगे, यहाँ से हेल्प लेंगे, इसको स्टार बना दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होगा तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। या आप ऐसा करो कि ये अंडर रूट ही तो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो बस, है ना। तो बस शो हो गया, और क्या, यही तो करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई और माइनस 1, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कि फ्रॉम स्टार से जो है ये वैल्यू शो हो गया। ले लीजिए फ़ोटो। जैसे कि क्या होता है यहाँ पे कि सब सेम टर्म लिखे होते हैं, है ना, ये और ये सब सेम टर्म में होता है। तो जब सेम टर्म से एक टर्म डिलीट कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफाइनाइट सीरीज़ वही होती है ना। जैसे कि अगर वो एक कंसेप्ट यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि अगर वो डिफरेंट टर्म होता, सुनिए यार इधर देखिए, अगर वो डिफरेंट टर्म होता, है ना, जैसे यहाँ पे कुछ और लिखा होता, यहाँ पे x था, यहाँ पे y होता, यहाँ पे z होता, यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे 2 3 कुछ समथिंग होता, मतलब अगर ये डिफरेंट नंबर्स होते तो डिलीट करने पे फ़र्क पड़ता, डिलीट करने पे उस सीरीज़ में इफ़ेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सभी जो टर्म है सब सेम लिखा हुआ है, इसलिए वन टर्म को डिलीट करने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे लगभग सभी क्वेश्चन में। तो इसके बाद आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। फाइव, हाँ क्वेश्चन 5, y इज इक्वल टू साइन, इसको थोड़ा नीचे लिखें क्योंकि ये पावर में लिखा हुआ, y इज इक्वल टू साइन x पावर साइन x, फिर इसका पावर साइन x, फिर इसका पावर साइन x, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस टर्म से डिलीट, मतलब जो है ये रिपीट होता है,
जैसे कि साइन एक्स से रिपीट होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी सीरीज़ में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, साइन से, उसके बाद और कोई टर्म इसमें है नहीं। तो अगर साइन से स्टार्टिंग हो रहा है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर जो है इसको ले लूँगा, बाकी इसको डिलीट कर दूँगा। मानिए डिलीट हो गया, तो अगर ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो अब ऊपर क्या है, वाई लिखा है, ऊपर वाई लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये यही तो वाई लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है। अब भी आप ऊपर देखेंगे अब भी वाई लिखा हुआ है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर वाई लिखा है। समझ में आ गया? हाँ, तो बस अब आप क्या करेंगे इसके लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स होल पावर वाई, तो लॉग वाई इज इक्वल टू वाई और लॉग साइन एक्स। अब यहाँ से सिंपल हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो log y का 1/y और y का dy/dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा है ना, ये y फर्स्ट फंक्शन और log साइन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट ये सेकंड कर देता हूँ, इसको फर्स्ट कर देता हूँ, तो फर्स्ट एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का होगा 1/sin x और sin x का cos x प्लस सेकंड log sin x और y का dy/dx। अब आप क्या करें कि जो dy/dx है यहाँ पे dy/dx है, इसको एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे लिखें स्पेस है अच्छा खासा, तो 1/y dy/dx और नेगेटिव log sin x और इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा cot x है ना, y cot y, y cot x बचेगा, y cot x बचेगा, तो इसमें dy/dx कॉमन, तो ब्रैकेट में 1/y और माइनस log sin x इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स, तो dy/dx अगर एलसीएम लेके लिखा गया तो एलसीएम लेके लिख देंगे, तो ऐसे लिख देंगे वाई कॉट एक्स और अपान 1/y माइनस log sin x। आप देख के बता दीजिए कि एलसीएम लेके लिखा गया है कि वैसे लिखा गया है। अगर एलसीएम लेंगे तो ये y ऊपर y² हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर इसको इंजन ले दीजिए, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। आरडी तो अच्छा लिखा हुआ है, शर्मा अच्छा नहीं लिखा था, शर्मा अच्छा लिख दें। क्या कर रहे हो भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था, ये इसमें एलसीएम लेकर लिखा गया था ना, एलसीएम लिया था तो शो कर रहा था इसमें, तो एलसीएम ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू π/4। तो बस इसको छोटा सा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, है ना,
छोटा सा क्वेश्चन है, कर ले देख लीजिए। ये लिखा y इज इक्वल टू 10x होल पावर कितना लिखा है, फिर 10x, फिर इसका पावर 10x लिखा है, और ऐसे अप टू इन्फिनिटी शो करना है। अब आप देखिए इसको आप पहले आप देखिए कि इसमें रिपीट किससे हो रहा है ना, किससे रिपीट हो रहा है, 10 से रिपीट हो रहा है, 10x से। तो इसको आप डिलीट करिए, फिर आपका ये y हो गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 10x और होल पावर y। तो फिर आप क्या करें, इसको log y इज इक्वल टू log 10x पावर y। तो log y इज इक्वल टू y log sin x, सॉरी 10x। और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1/y और dy बाई dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, तो y फर्स्ट फंक्शन और 1/10x, 10x का सेक स्क्वायर x और प्लस log 10x और इंटू y का dy बाई dx। अब dy बाई dx को यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/y, यहाँ पे लिखा है माइनस log 10x लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, और ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 10x है ना, 10x लिखा है। तो इसको ऐसा लिख करिए कि इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए 1/10x लिखा है और इंटू सेक स्क्वायर x लिखा है। इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखिए कॉट, है ना। तो कॉट होता है cos x अपॉन sin x, और ये होता है 1/cos स्क्वायर x। तो फिर एक cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/sin x cos x, है ना, sin x cos x, ऐसा लिख दो इसको। तो ये लिखा y/sin x और इंटू cos x, बस ये हो गया। अब dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू y और अपॉन sin x और इंटू cos x इंटू ये इसके नीचे आएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/y और माइनस log 10x, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए, इस पे कह रहा था कि π/4 है ना, x इज इक्वल टू π/4, तो x इज इक्वल टू π/4, ये तो यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा। और तो अगर हम π/4 पुट करेंगे तो, और इसका सिंप्लीफाई, क्योंकि y लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू और कहीं से मिल सकता है, y की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा 10x पावर y हो जाएगा, फिर y एलिमिनेट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें π/4, तो ये हो जाएगा y और अपन sin π/4, sin π/4 1/√2 और cos π/4 1/√2 और 1/y और माइनस log tan π/4 मतलब 1/√2। हाँ, log तो एलिमिनेट ही नहीं होगा। अच्छा 1, सॉरी इसके tan π/4 1 है ना। तो फिर log 1 की वैल्यू 0, log 1 0 हो गया, log 1 0 हो गया, तो ये 2 लिखा हुआ है। अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये y जो है ये भी यहाँ पे कुछ ये जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा y अपॉन, है ना, 1/2 और ये 1/√2
वाई, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जा कर के, है ना, 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये dy/dx। तो फिर y इसमें कहाँ लिखा हुआ है, y तो लिखा ही नहीं है, y लिखा नहीं है। तो फिर आप ऐसा करें, देखिए इधर आप देखिए, एम्प्लाइज यहाँ से आप देखिए, ये y इज इक्वल टू लिखा है tan और ये x है ना, तो tan π/4 लिख देता हूँ और पावर y, तो y इज इक्वल टू हो गया 1 पावर y, तो y इज इक्वल टू 1 पावर एनीथिंग इज 1, तो फिर ये y इज इक्वल टू 1 होगा। ये था ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक। इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से आप वैल्यू लेकर आइए, पुट करिए उसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ले लीजिए फ़ोटो, इसको बॉक्स में कर देते हैं, आपको लगे कि ये अलग है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बोलिए 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये 7 लिखा है y इज इक्वल टू ई पावर x और ई पावर x और प्लस x पावर e पावर x और प्लस e पावर x पावर e। आपको प्रूव करना है, जो लिखा हुआ है ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये a है, ये b है, ये c है। तो a इज इक्वल टू, पहले इसको dy/dx लिख देता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू dA अपान dx और प्लस dB अपान dx प्लस dC अपान dx। अब इसको वैल्यू ला के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है कि नाउ a इज इक्वल टू ई पावर x और e पावर x। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इसको आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि dA और अपान dx इज इक्वल टू, आप इसको ई समझ लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको ये समझिए, है ना, और इसको एक टर्म समझ लीजिए। तो e पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e पावर x मतलब एज इट इज़, तो ये इसका मतलब ये यही रहेगा, और x और e पावर x। अब डिफ्रेंशिएट की बात आई इस ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब इस ब्रैकेट का करना है तो ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें, ये लिखा है x पावर e पावर x लिखा है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको चाहिए, यहाँ पे लिखना है ना। तो मैं इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लूँ, इसको कुछ भी लेट कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ z लिख लेता हूँ, ठीक। तो अब देखिए, इसको आप लिखिए z इज इक्वल टू क्या लिखें, e लिखें, log लिखें और x e पावर x लिखें। तो इज इक्वल टू e लिखता हूँ और ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो e पावर x आगे आ गया और log x हो गया, ये z लिखा हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो dz अपान dx इज इक्वल टू, तो e पावर x फिर लिखा हुआ है, तो फिर एज इट इज़ लिखेंगे, e लिखेंगे, e पावर x लिखेंगे, log x लिखा जाएगा और इनटू, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो e पावर x और इंटू 1 अपान x और प्लस log x और इंटू e पावर x, ये ब्रैकेट में।
ये क्या लिखा है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा है एक्स ई पावर एक्स, और इसमें कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ई पावर एक्स अपान एक्स और प्लस ई पावर एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, और ये डी जेड अपान डी एक्स। यही तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी ज़रूरत थी, मैंने लिख दिया। ये लिखा है ई पावर एक्स और ब्रैकेट में ई पावर एक्स और अपान एक्स और प्लस ई पावर एक्स लॉग एक्स। ये हो गया, ये आपका ए का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बी का डिफ्रेंशिएशन करें, उसके लिए हम फोटो ले लीजिए कट से इसका, है ना, क्योंकि बी का भी अच्छा है, इतना भी स्पेस लेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, है ना, क्लियर है सब? ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या करें? अच्छा हाँ करिए करिए, बी को करिए, सी को करिए, यार करिए, सॉल्व करिए। देखिए मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। देखिए नाउ मैं लिख रहा हूँ इसको बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स पावर ई और पावर ई पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक। इसको आप मान लीजिए, इसको वन टर्म मान लीजिए। तो अब ये लिखा हुआ है फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो इसके लिए आपको ई लगा दीजिए, है ना। तो ई लगा दीजिए, तो ये लिखा है बी और ये हो जाएगा ई और क्या लॉग, और इसके आगे जो है ना, ये जो लिखा होगा क्या लिखा होगा एक्स और ई पावर एक्स लिखा होगा। अब इसको आप वन कह रहे हो ना, इसको ऊपर लिखें ज़्यादा अच्छा होगा, इसको ऊपर ब्रैकेट लगा देने से बार ब्रैकेट जैसे, तो ये पावर आगे आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ई लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई पावर एक्स लिखेंगे और लॉग एक्स लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ ई के पावर में लिखा हुआ है ना, ई के पावर में लिखा है। अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, है ना। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब, अभी नहीं। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पे b का होगा डी बी अपान डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, मतलब ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ई पावर और ई पावर एक्स लॉग एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो ई पावर एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इनटू वन अपान एक्स और प्लस लॉग एक्स इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन। तो अब आप देखिए ये जो लिखा हुआ है ये ई क्या है, अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए हमको, है ना। इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर कर दे, इसको z लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू लिख लेता हूँ ई पावर एक्स लिख लेता हूँ। इसी का तो डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना है, तो इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन, क्योंकि ई पावर एक्स इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई पावर एक्स जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये क्या लिखा है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन लिखा हुआ है, और कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन का तो डेरिवेटिव मुझे आता है, ये आता है। जैसे कि y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए, यही होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करिए, तो अब डी जेड और अपान डी एक्स, तो अगर ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स लॉग ए होता है तो फिर वही लिखेंगे क्या, इसी को एज इट इज़ ई पावर एक्स लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग बेस लिखेंगे ना, तो बेस के प्लेस पे ई लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे बेस ए था तो यहाँ पे ए आ गया था, अब यहाँ पे बेस ई लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी यहीं पे रुकना नहीं है, अब उसके बाद में इसका करना है, इसका, यानी ई पावर, अभी आपने किसका किया, अभी आपने ई पावर, इसको अगर आपने एक फंक्शन लेट कर लिया है, अभी आपने ई का किया है, अब इसके इस पावर का करना है, मतलब ई पावर एक्स का फिर करना है। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, ये हो जाएगा। अब लॉग ई की वैल्यू 1 है ना, लॉग ई 1 होता है ना, क्योंकि बेस 1 छिपा होता है, ये बेस ई छिपा होता है। तो ये मैंने बताया था कि अगर ये लिखा हुआ है कि लॉग ई लिखा है, यहाँ पे बेस ई लिखा हुआ है, तो मैं पूछता था कि इस ई का क्या पावर राइज करें कि ई आ जाए। जैसे यहाँ पे बेस ई लिखा हुआ है, ई का क्या पावर राइज करें कि ई आ जाए, तो आप कहेंगे 1, तो इसका आंसर 1 है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ई पावर एक्स और इंटू ई पावर एक्स, तो ये डेरिवेटिव हो गया डी जेड और अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर दो। तो ई पावर एक्स और इंटू ई पावर एक्स, ये हो गया, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये आपका हो गया बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट का करना है इसका, तो इसको जो है आप ट्राई करिए, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए कि यही आपका होमवर्क है, हो गया। तो बस इसको क्लिक मार दीजिए।